जय हिंद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब आइडियाज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो उत्पाद सिपाही दौड़ है उसका जो फिजिकल है 22 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। तो इसी के ऊपर दो चार लड़कों को कमेंट आया था कि जयपुर 9 जो साहिबगंज है सिलेक्शन सेंटर है, वहाँ कैसे पहुँचा जाए, कहाँ रुके और दौड़ का ट्रैक वगैरह कैसा है। तो उसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर 9 साहिबगंज। देखिए, यहाँ के बारे में हमको इसलिए पता है कि मेरा जो बेसिक ट्रेनिंग हुआ था जयपुर 9 साहिबगंज में ही हुआ था, और जिसको करने में कम से कम हमको 3 साल लग गया था बेसिक ट्रेनिंग में, क्योंकि उसी दौरान जो आपका क्या बोलते कोरोना बीच में आ गया था, तो इसीलिए ट्रेनिंग बार बार बाधित हो रहा था। तो इसी वजह से 3 साल का समय उसमें लग गया था। तो जयपुर 9 साहिबगंज सबसे मेन, या तो यहाँ पे आप दो तरीके से पहुँच सकते हैं। एक हो गया बस से बाय रोड, और एक हो गया ट्रेन से। हवाई अड्डा का कोई अगल बगल सुविधा नहीं है। और बस से अगर आप कहीं से भी हो, ऑल ओवर झारखंड अगर आप कहीं से भी है तो डायरेक्ट साहिबगंज का बस लगभग जगह से मिल जाता है। ठीक है, रांची हो, धनबाद हो, आपका इधर टाटा वगैरह से, और फिर गिरिडीह से, तो आपको बस डायरेक्ट कट टू कट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मानिए बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो ट्रेन के लिए आपको साहिबगंज स्टेशन जहाँ जहाँ से मिलेगा, तो मेनली जो एक वनांचल एक्सप्रेस जो चलता है वो आपका रांची से होके, रांची से धनबाद, बोकारो फिर धनबाद, और ऐसे करके आपका जो भी धनबाद के हैं, बोकारो के हैं, रांची के हैं, वो लोग आप मतलब वनांचल से जा सकते हैं। लेकिन वनांचल का जो टाइमिंग है आपको वहाँ पे सुबह का 7 साढ़े 7 बजा देता है, और जो भी बस वगैरह है वो सब का भी लगभग टाइमिंग वैसा ही है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आपको जैसे जो ट्रेनिंग सेंटर है जयपुर 9, वहीं पे आपका जो फिजिकल है, तो आपको वहाँ पे आपका जो एंट्री टाइम है 5 बजे का अगर दिया हुआ रहेगा, तो आपको एक दिन पहले ही जाके वहाँ रुकना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा होटल वगैरह में। क्योंकि आप अगर उसी दिन अगर जाते हैं तो आप तो सुबह के 7 साढ़े 7 बज जाएगा आपको, मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने में। क्योंकि ट्रेन का जो टाइमिंग है, आप लोग थोड़ा फिर से डिटेल देख लीजिएगा, जो वनांचल का टाइमिंग है, तो उसके लिए यही दिक्कत है। तो उसको एक दिन पहले जाके रुकना पड़ेगा। या तो फिर आप दिन में अगर सफ़र करना चाहते हैं, जो धनबाद से है, बोकारो से है, मतलब साहिबगंज जाने के लिए, तो आपको दिन में डायरेक्ट बस वाला सुविधा नहीं मिलेगा। आपको पहले दुमका आना पड़ेगा, फिर दुमका से किसी तरह साहिबगंज जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, आपका ये दिक्कत हो जाएगा कि जो आपका मतलब ये दिक्कत होगा कि आपको टाइमिंग का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में मैंने आपको डिटेल, तो बस कब कहाँ से खुलेगा इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको मतलब इसलिए एक दिन पहले आप निकलिए, आराम से ट्रेन में जाइए, एक दिन वहाँ स्टे कीजिए, सुबह पहुँच जाइएगा, सुबह से शाम तक इंतज़ार करना है। या फिर अगर होटल ले लेते हैं तो आराम से, होटल जो है आपको स्टेशन के बगल में मिलेगा, और स्टेशन से जो कैंपस की दूरी है कुल मिला के 5 से 6 किलोमीटर मान के चलिए। ठीक है, 5-6 किलोमीटर की दूरी है में स्टेशन है जो जयपुर 9 कैंपस से। तो आपको इसमें इतना सोचना नहीं, इसलिए एक दिन पहले जाने का कोशिश कीजिए। और जो इधर से पटना से और बिहार से जो बिलोंग करते हैं, उसके लिए भी साहिबगंज के लिए आप ट्रेन रूट देख सकते हैं। डायरेक्ट ट्रेन भी हो सकता है, या फिर ब्रेकिंग जर्नी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, साहिबगंज आपको कैसे भी पहुंचना है, और ये तो आप ट्रेन से पता कर सकते हैं, बस रूट पता कर सकते हैं, और पता करने के बाद आप टाइमिंग देख लीजिए कि आप कब पहुंच रहे हैं। अगर आप उस दिन मैंने सुबह सुबह पहुंच रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर मानिए कहीं ट्रेन लेट हो गया
या फिर बस लेट हो गया तो फिर आपका तो मतलब क्या बोलते हैं, आपका जो एंट्री ही बाधित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग के बाद अगर आप जाइएगा, थोड़ा बहुत मैनेज होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट से जाइएगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक दिन पहले जाने का कोशिश कीजिए। स्टेशन के बगल बहुत सारे होटल हैं, और उसके बाद जो चौक आ जाता है जहाँ टाउन थाना है, ठीक है, वहाँ जाके आप चौक में भी बहुत सारा होटल है, वहाँ पे भी रुक सकते हैं। वहाँ से आप पैदल जाइएगा ना तो मोटा मोटी 1.5-2 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप सुबह आराम से पैदल भी टहल सकते हैं, आपका वार्म अप भी हो जाएगा। तो आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको एक दिन पहले जहाँ भी आपका सिलेक्शन सेंटर है, नॉट इवन साहिबगंज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको जहाँ भी सिलेक्शन सेंटर आपका है उसमें पहुँचने का कोशिश कीजिए, एक दिन पहले कोशिश कीजिए। ठीक है, तो रहने खाने का भी बहुत सारा होटल वहाँ उपलब्ध हो जाएगा, स्टेशन के बगल में भी। ठीक है, बहुत सारा होटल है, अच्छा होटल है, आप खाना वाना आराम से। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मानिए 6,000 है एक दिन में, पहला दिन 2,000 है, तो 2,000 में सब तो पहुँचेंगे नहीं। ठीक है, कुछ 100-150 तो कम से कम मतलब अवेलेबल नहीं होंगे उस। तो मोटा मोटी आप सोचिए 1700-1800 आदमी जो एक दिन में, एक तो छोटा जगह है साहिबगंज, ठीक है, तो छोटा जगह में अगर एक दिन में इतना आदमी पहुंच जाता है तो वहाँ रहने खाने का दिक्कत होगा। इसीलिए आप अपने साथ अपना जो सूखा राशन है वो सब ले लीजिएगा, क्योंकि आपको इस खाने का दिक्कत कहीं पे भी हो सकता है। उसके बाद आप चलिए, ये तो हो गया रहने खाने का व्यवस्था। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ट्रैक कैसा है। ट्रैक आपको पहले ही बता देते, जो उसका परेड ग्राउंड है वो बहुत ही छोटा है, तो उसमें 400 मीटर का राउंड है नहीं, तो इसलिए वहाँ दौड़ होगा नहीं। ट्रैक बस उसके बगल से ही आप जैसे फोटो में देख रहे होंगे, ये जो रोड है जो कि मतलब बैरक से ग्राउंड जाने का रोड है। ठीक है, तो अगर इस रोड पे होता है तो ये भी रोड में हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। ठीक है, और साहिबगंज जहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर मतलब प्रेजेंट है ना, जहाँ पे, वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा माउंटेन एरिया है, फोटो में देख सकते होंगे। तो वहाँ पे जहाँ भी अगर रोड मैंने वहाँ तो दौड़ नहीं होगा, गेट के बाहर से अगर रोड में भी दौड़ाता है, हम लोग का जो फिजिकल होता था ट्रेनिंग के समय, वो गेट से बाहर लेके जाता था सीधा जो हॉस्पिटल के पास है, जो जहाँ बस स्टैंड है बगल में, वहाँ तक दौड़ाता था और वहाँ से फिर लेके आता था। वो टोटल जो रूट है 2.5 से 3 किलोमीटर का रूट है। तो अगर उधर दौड़ाता है या तो उससे फिर आगे ले जाएगा, आगे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ तक ले जाता है, तो वहाँ तक लगभग 5 किलोमीटर हो जाता है। तो मान के चलिए वही ट्रैक है। ठीक है, और वहाँ पे दौड़ होगा, तो ये मत सोचिए कि आपका प्लेन सरफेस है, वहाँ पे हिली एरिया आपको बताए कि, तो उसमें क्या है कि आपको कहीं अप्स है कहीं डाउन्स है, तो आपका दौड़ उस हिसाब से होना चाहिए, आपका मेंटलिटी उस हिसाब से होना चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना है, आप बस अपना स्पीड को मेंटेन रखिएगा। और कहीं पे डाउन है तो अपना बैलेंस कर लीजिए, कहीं अप है तो वहाँ थोड़ा आपको ताकत लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आपका जो रनिंग ट्रैक है ये अप्स एंड डाउन्स वाला है। जैसे स्मार्ट सिटी एरिया ये सब में क्या है कि प्लेन एरिया है ना, उधर पूरा रूट जो है आपका प्लेन है, रोड में ही दौड़ है लेकिन बहुत प्लेन है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि जबना साहिबगंज वाला में इसका रनिंग ट्रैक जो है कहीं अप से और कहीं डाउन से, तो इसलिए उस हिसाब से आप दौड़िए कि आपका जो 10 किलोमीटर का टाइमिंग है वो मेंटेन हो जाए। तो वही था जब9 साहिबगंज से रिलेटेड वीडियो, और इसके बाद आपका अगर कमेंट आता है तो दूसरे ग्राउंड के ऊपर भी वीडियो बनाया दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।